कृष्ण ये जो तुम्हारी गोद में 16 का बालक है, इसकी तो हम क्या बात करें। इसमें नारायण के गुण हैं। ये हर युग में अलग अलग रंग में अलग अलग रूप में हो जाता है। कभी सफेद हो जाता है, कभी लाल हो जाता है, कभी पीला हो जाता है। इस बार ये काला हो गया। इदानीं कृष्णतां गता, इसलिए इसका नाम कृष्ण। इसका नाम कृष्ण। कृष्ण शब्द जानते हो, बड़ा कठिन है कहने में। राम बहुत सरल है कहने में, कृष्ण को पाना भी बहुत कठिन है। कृष्ण कहने में जितना कठिन है उतना ही पाना कठिन है कृष्ण को, और बहुत सरल है। कृषि आकर्षण धातु से कृष्ण शब्द का निर्माण हुआ। भूमि में आकर्षण है ना, कोई फल आज कुछ भी ऊपर से गिरता है तो भूमि पर ही क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि भूमि में गुरुत्वाकर्षण है। भूमि में आकर्षण है, भूमि अपनी तरफ खींच लेती है, चुंबक है। जो अपनी तरफ किसी को परमस खींच ले उसे कृष्ण कहते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। जो देखे तो बिना पास के उसका मन ही ना माने उसे कृष्ण कहते हैं। एक नाम कृष्ण, परंतु बाबा के दिमाग में एक बात आ गई कि कहीं यशोदा बुरा ना मान जाए अपने मन में। यशोदा कहीं बुरा ना मान जाए अपने मन में कि मेरे लल्ला का एक ही नाम रखा है और रोहिणी के लल्ला के बाबा ने 3 नाम रखे। ये मेरी माताओं के स्वभाव में है, ये स्थिति पैदा हो जाती है। कहीं यशोदा ना सोचने लगे। एक बार 4 लोग ससुराल गए, और जब ससुराल गए तो पहली बार ससुराल गए थे तो वहां की कुछ स्त्रियों ने नहीं देखा था उनको, जिन्होंने नहीं देखा था या ध्यान नहीं दिया था, वो सब आपस में बातें करने लगी। कहने लगी बताओ इसमें दूल्हा कौन है, जो सगा रिश्तेदार है वो कौन है? तो एक कहने लगी जो बहुत बातें कर रहा वही है, और दूसरी कहने लगी नहीं, जो सिर झुकाए बैठा है वो है। तब तीसरी कहने लगी नहीं, जो इधर उधर देख रहा है वो है। चौथी कहने लगी रुके रहो भी सब पता चल जाएगा। कहा क्या? काई को भोजन पर बैठने दो, सासू जी को आने दो, घी का मटिया लेकर के, डिब्बा लेकर के, तो पता चल जाएगा कौन है। और हुआ वही, जैसे बैठे सब भोजन पर और भोजन परोस गया और सासू जी सही में घी की मटिया लेकर के निकल पड़ी, डिब्बा लेकर के निकल पड़ी और सबको घी परोसने लगी। और जो दामाद था वहां रुक गई, भैया तुम्हारी माता जी ठीक है, चम्मच चल रहा, चम्मच नहीं बंद, घर में सब अच्छा ना, किसी प्रकार को चम्मच चल रहा। ऐसे उसने कहा वही है जहाँ चम्मच चल रहा है। में भी भाव आ गया कि कहीं यशोदा ये ना सोच रहे हैं कि मेरे लल्ला का एक नाम दिया है और इनके लल्ला के 3 नाम दे दिए। ऐसे ही बोल पड़े संति नामानी रूपाणि चासुतस्य दे। ये देवी यशोदा तुम्हारे लल्ला के सब नाम, तेरे लल्ला के नाम नहीं गिनाए जा सकते। जितनी संसार की वस्तुएं हैं वो सब तेरे, जितना उनका नाम है वो सब तेरे लल्ले के नाम है।
सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट होई मैं जाना प्रेम प्रकट होई मैं जाना प्रेम प्रकट होई मैं जाना। भगवान परमात्मा विद्यमान है। और एक भक्त था तो रोज कथा सुनने जाए। एक दिन कथा में गुरु जी ने कह दिया कि बिनु गुरु भवनिधि तनये न कोई बिनु गुरु भवनिधि तनये न कोई बिनु गुरु भवनिधि तनये न कोई बिनु गुरु चाहे निरंते संतर सम कोई चाहे निरंते संतर बिना गुरु के कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो सोचने लगा गुरु कैसे करे। पंडित जी की तरफ देखे तो जब देखे तब तो 4-10 लोग बैठे रहे। वो किसान था, केवल खेतों का अगना पढ़ा था ना लिखा था, गंवार था। मारे डर के मारे हिम्मत न पड़े पास जाने की। मगर एक दिन क्या देखता है कि जिस खेत में वो हल चला रहा है, बीज डाले हुए हैं, उसी खेत से पंडित जी घोड़े पर सवार होकर के घोड़ी पर निकल रहे हैं। तब तो वहीं से आवाज लगा दिया, रुक जाओ वहीं पर। एक कदम आगे न एक कदम पीछे, और डंडा हिलाता हुआ बैल खेलने वाला। अब महाराज जी रुक गए। अब डंडा कहा तुमको महाराज दिखाई नहीं पड़ता, इसमें मैंने बीज डाल दिए हैं। और जितनी तुम्हारी घोड़ी के नीचे पैर के नीचे बीज आ गए होंगे वो नष्ट हो गए कि नहीं? हाँ बेटा, अब गलती तो हो गई, अब थोड़ा बचा है, उस बार चले जाए, काम नहीं जाने देंगे उस बार, एक कदम नहीं बढ़ाने देंगे। तो कहा बेटा पीछे चले जाए, लौट जाए, कहा पीछे भी नहीं जाने देंगे। यही करेगा महाराज। चलिए बेटा कोई उपाय तो करना पड़ेगा, चाहे आगे को निकाल दो उधर को, चाहे इधर को पीछे लौट जाए। कहा एक उपाय है महाराज। कहा तुम अपन शिष्य बना लियो, चेला बना लियो, जय हो, और चाहे फिर पूरे खेते घोड़ी दोगा। सुबह कथा में सुन लिया था कि गुरु भोग दिखता रहे कोई। पंडित जी कह रहे थे कथा सुने तो कथा का पालन करे। अब पंडित जी अपने मन में सोचने लगे ये किस तरह भी कहीं मंत्र लिया जाता है, इससे बना जाता है, ये तो महामूर्ख है, हर तरह के मंत्र लिया जाता है। पंडित जी याद है महामूर्ख है। कहा कान ला अपन इधर। उसी घोड़े पे बैठे बैठे जैसे उसने कान कर दिया, मंत्र दे दिया, कहा जा जब जाए कपोले। अब वो कपोले से पहला भक्त हो गया, मंत्र मिल गए, गुरु हो गए। अब वो जपने लगा भगवान के जिस मंत्र को पाया था, बैल खोल करके उनके ऊपर हम डाल दिया, कहा जाओ घर चले गए। शाम तक गया नहीं। घर वालों ने कहा देखो ये कहाँ है, इससे तो हम सब बहुत परेशान हो चुके हैं, इसकी मत ही नहीं मिलती। आकर के बताया, जो देखने गए थे कि वहां बैठ करके आंखें बंद करके कपोले कपोले जप रहा था। आप जब देखो इसको पूछना नहीं,
तब बोले रमापति प्राण प्रिय मम भक्त सप्रेम बुला रहा है। परिवार सभी तज दीन हमसे रटना मम नाम लगा रहा है। ये चीर समुद्र फणी समेत मुझे नहीं भामी निभा रहा है। ये देवी मेरा भक्त भूखा प्यासा, भगवती लक्ष्मी कहती स्वामी मैं भी चलूंगी, और लक्ष्मी जी भी भगवान के साथ बोली। भगवान पहुंच गए तो भगवती लक्ष्मी देखती है कि खेत में बैठा हुआ ना आसन है ना कुछ है, गपोले गपोले जप रहा। भगवान से पूछने लगी प्रभु ये कौन सा मंत्र जप रहा? लक्ष्मी पूजा करके पूछो। और जब लक्ष्मी जी पहुंची वहां पर कंगनों की पायजेबों की माता के जब खनखनाहट हुई, चूड़ियों की खनखनाहट हुई, तो उसके नेत्र खुले। नेत्र खुले तो देखा एक दिव्य सुंदरी सामने विद्यमान है। सोचने लगा वही बात हो गई ना। पंडित जी कथा में सुना रहे थे जब भक्त भजन करने के लिए समर्पित हो जाता है तो देवता उसके पीछे माया लगा देते हैं और उसका भजन में बाधा डालते हैं। बस हो गया, वही आ गई माया आ गई। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना इंद्रिय द्वार झरोखा नाना इंद्रिय द्वार झरोखा नाना इंद्रिय द्वार आकासुर बैठे करी खाना आकासुर बैठे करी वहां पर सब इंद्रियों पर देवता विद्यमान है। आवत देखी विषय बयारी आवत देखी विषय बयारी तुरत ही देई कपाट उघारी तुरत ही देई कपाट उघारी। की माला खोल देते हैं। समझ गया माया आ गई, माया आ गई। भीड़ डालने मेरे भजन में बड़े जोर से आंखें और तगड़े से खींच ली और जोर जोर चिल्लाने लगा कपोले कपोले अभी बचाओ करके इस माया से। क्योंकि पंडित जी कह रहे थे इस माया से बचना है, उनकी संसार की माया से बचना है तो उन्हीं को पुकारो, जोर जोर पुकारो, ताकत से पुकारो। यही कहते हैं वो भक्त कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं। पुकारने लगा भगवान को, परंतु लक्ष्मी जी का हटने वाली थी, जान गई। ये अब जोर जोर चिल्लाने लगा, मुझको देखकर खाए देख मेरी तरफ, और जोर से चिल्लाया। फिर डाला, कहा क्यों फोन क्यों करता, देख मेरी तरफ। ऐसे उठ के खड़ा हो गया तो सब मारे गुस्सा के तमतमा गया। कहा बोलो, कहा ये क्या है, किसको भजते हो तुम? हाँ तुम्हारे भगवान का भजित है, तुझसे माता भागी लक्ष्मी। लक्ष्मी भागी भगवान के पास। कहा हो गया लक्ष्मी, घूमते जो हल्की चली आ रही। कहा को बहुत जता तो आपे को बता रहा तुम्हारे भरता को। हमारी समझ में नहीं आया कि ये नाम आपका कब पड़ गया। कहा हमने